आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ग्रो एप्लीकेशन पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ज़रूर से ज़रूर क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए और म्यूचुअल फंड पे आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा जो है वो क्यों रखना चाहिए। काफ़ी लोग जो है वो डरते हैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने में। वो लोग अपने घर पे पैसा रखते हैं या फिर अपने बैंक पे पैसा रख देते हैं। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जितना भी आप लोग अपना पैसा सेव करें, वो आप लोग अगर म्यूचुअल फंड पे सेव कर सके तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और इसका जो है मैं आप लोगों को आज एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। 15-20 दिनों से जो है मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था ऑनलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा काम अपने शॉप पे या फिर मेरे घर पे जा रहा था, तो मैं जो है म्यूचुअल फंड्स पे जो है बहुत काफ़ी ध्यान दे रहा था, उनको जो है एनालाइज कर रहा था। तो इन दिनों में मैंने जो है एक फंड को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है और उसको देखा है कि उस पर जो है आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल सकता था कि अगर आप लोगों ने उस पर जो है इससे पहले जो है इन्वेस्ट किया होता। और मैं इस सिनारियो को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से जो है क्या हो सकता था और क्या हुआ है। तो सारी बातें जो है मैं आप लोगों को कैमरे पे बता नहीं सकूंगा, कुछ चार्ट दिखा के आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं वहां पर आप लोगों को सारी बातें समझा के बताता हूँ। ग्रो पे मैंने लॉगिन कर लिया है और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि एक ऐसा जो है म्यूचुअल फंड पे आप लोगों को जो है फंड मिल रहा है जिसपे आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, तो आप लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ इसी लॉकडाउन के बीच में 1,70,000 80,000 तक भी हो सकता था। तो वो फंड कौन सा है और किस प्रकार से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस फंड से बेनिफिट मिल सकता था, बट आने वाले टाइम पे आप लोग इसी तरह से किसी और फंड पे ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मोबाइल पे भी आप लोग सेम चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट बड़ा सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो है मैंने कंप्यूटर चूज़ किया और जिस पे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है वो बता सकूँगा। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन ऑलरेडी पहले से कर रखा है। साइट पे आप लोगों को जो है मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो एक्सिस का ब्लू चिप था जिस पे मैंने 38,000 इन्वेस्ट किया था, जिस पे जो है मुझे रिटर्न अब तक 40,000 मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ कर रहा है। तो इस पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आज मैं जिस फंड के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो फंड है निपॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ग्रो का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ग्रो एप्लीकेशन पे जो है साइन अप कर सकते हैं। केवाईसी प्रोसेस वगैरह सारी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो मैं इन फ्यूचर जो है वो डाल दूंगा। तो ज्वाइन अगर आप लोग लिंक से करते हैं तो चैनल को थोड़ा बहुत जो है वो फ़ायदा मिल जाएगा। अप्रोक्स 100 रुपये जो है वो मिलता है एक रेफरल का। तो अगर आप लोग उस तरह से जो है मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा चार्ट आ गया है इस फंड का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न जो है वो 61% होता है। 1 साल का रिटर्न 61% मतलब अगर आपने 1 साल में इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों को 1 साल में 1,60,000 रुपये मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप लोगों को 1,70,80,000 तक भी मिल सकता है इसी फंड के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझिएगा, मैं आप लोगों को पूरी बातें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो है चार्ट पे चले जाते हैं, और 1 ईयर का चार्ट सिलेक्टेड है तो मेरे लिए आसानी रहेगी आप लोगों को समझाना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 20 अगस्त 2019 पे इस नैब का। जैसे कि कोई फंड होता है म्यूचुअल फंड पे, उसका जो एक जो है पार्ट रहता है, जैसे कि आप लोग मान सकते हैं कि आटा जो 1 किलो का है तो उसका एक एक पार्ट है, 1 ग्राम, एक ग्राम मिलके जो है वो 1,000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम होता है। तो इसी प्रकार से एक एक नैब रहता है, एक यूनिट रहता है फंड का, म्यूचुअल फंड का, तो उसको नैब बोलते हैं। तो एक नैब का कीमत था 20 अगस्त पे 2019 पे 145 रुपये 97 पैसा। इंग्लिश और हिंदी के बीच में मैं गड़बड़ कर देता हूँ। तो 145 रुपीज़ 97 पैसा जो है इसका रेट था। और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा, जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स पे, स्टॉक मार्केट पे, हर चीज़ पे होता रहता है। इसी तरह से ऊपर नीचे होकर ये जो है आपका 175 रुपीज़ तक पहुंच गया इस साल के फरवरी के 20 तारीख तक, जो कि कोरोना वायरस के शुरू होने का जो है 1-2 महीने तक हो चुका था, 1-2 महीना हो चुका था कोरोना वायरस के शुरू होने का। और अभी डेट आप लोग ध्यान रखिए, 20 तारीख है फरवरी का, और इसका रेट है 175 रुपीज़। इसके बाद जो है इसमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल देखने को, इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला कि ये आके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लास्ट, इसका लास्ट पॉइंट जो है वो 138 रुपीज़ 23 मार्च को
हमारे देश में लॉकडाउन 21 मार्च को हो गया था, बट इसका जो रेट है सबसे लो वो गया 23 मार्च को। और आप लोग, अगर आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, इसका अगस्त 2019 पे इसका रेट था 145 और 138 में, कि इसके शुरुआत के टाइम से भी इसका रेट जो है वो नीचे चला गया, जो कि म्यूचुअल फंड पे बहुत ही कम देखने को आप लोगों को मिलेगा। मैं अगर आप लोगों को 10 फंड दिखाऊंगा, उनमें से 7-8 फंड पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 फंड हो सकता है ऐसा देखने को आपको मिले, बट ये जो है वो काफ़ी रेयर चीज़ है। इस पर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने जो है परचेज किया है इस नैब को 138 रुपीज़ में, और इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट था यहाँ पर 239 रुपीज़ का, जो कि था 10 अगस्त 2020, इस पे अगर उन्होंने सेल किया है तो उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा वो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सिंपल सा मैथ करेंगे हम लोग। आपके पास है 1 लाख रुपए, आपने इन्वेस्ट किया इस पे 138 रुपीज़ के रेट पे, पैसा छोड़ देते हैं, 138 रुपीज़ पे आपने इन्वेस्ट किया, आपको नैब मिला 724 नैब। इसको हम लोग इनटू करेंगे, कितना रेट हो गया था 239 रुपीज़ से, एंटर करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है 1,73,188 रुपीज़। तो आप लोगों को अप्रॉक्स 73% का जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन पे। यहाँ पर है आपका मार्च का 23, और यहाँ पर है अगस्त। तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के अंदर, वो भी पूरा 5 महीना नहीं है, 5 महीने से कम है, 4.5 महीने के अंदर आपका पैसा डबल से भी, डबल तो नहीं एक्चुअली, डबल के आसपास हो जा रहा है, वो भी म्यूचुअल फंड पे। अगर ये बात शेयर मार्केट पे हो जाता, स्टॉक मार्केट पे होता तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी क्रिप्टो करेंसीज पे होता तो वो बात बड़ी बात नहीं थी, बट म्यूचुअल फंड पे ऐसा भी हो रहा है, वो काफ़ी बड़ी बात है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। ये जो फंड है इसका इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों पे है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को टॉप होल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड होगा शायद, इसके बाद सिप्ला, डेवीज, लुपिन, फोर्ट्रेस, इसके बाद कई सारी बड़ी बड़ी जो दवाइयों की कंपनी है, वही सारी दवाइयों की कंपनीज पे इस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा था, इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा था। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, सारे फंड, जितना भी पैसा एक एक बंदों ने इन्वेस्ट किया है, सारा पैसा हेल्थ केयर में लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग नाम से भी पता लगा सकते हैं, फार्मा फंड है, तो इसका पूरा पैसा जो है वो फार्मास्यूटिकल में जा रहा है। जब कोरोना शुरू हुआ था उस टाइम पे जो है ठीक ठाक चल रहा था, बट जैसे ही कोरोना का टाइम आ गया तो लोगों का घर से निकलना थोड़ा बहुत कम होने लग गया। इसी वजह से जो है इसका रेट जो है वो बहुत ही कम नीचे आ गया, क्योंकि लोग ज़्यादा घर से निकल नहीं रहे हैं, लोग ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ खरीद नहीं रहे हैं, उनका स्टॉक जो है वो निकल नहीं रहा है, उनका नया स्टॉक बन नहीं रहा है। इसी तरह की सिचुएशन की वजह से रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ गया। बट जैसे ही जो है लॉकडाउन जो है थोड़ा बड़ा और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगे, इतने लाखों लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होने लगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी दवाइयाँ जो है वो सेल होने लगी, क्योंकि पैरासीटामोल और ऐसी सारी दवाइयाँ जो सिम्टम्स है कोरोना के, वो सारी दवाइयाँ ये कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी वजह से इनका सेल जो है वो दिन दोगुनी चार चौगुनी जो है होने लगी, और बहुत ज़्यादा सेल होने की वजह से इसका रेट जो है वो इस प्रकार से आगे गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक कंडीशन पे, जैसे कि कुछ लोग जो है वो एक्सपर्ट होंगे, मैं तो बस कुछ ही सालों से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जो लोग एक्सपर्ट होंगे उन लोगों ने पहले से ही जो है प्रेडिक्शन करके इन फंडों पे इन्वेस्ट किया होगा और उन लोगों को अच्छा ग्रोथ मिला होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी आने वाले फ्यूचर पे ऐसा कुछ अगर होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम पे और एक और कोरोना आएगा और उस टाइम पे आप लोग फार्मा पे इन्वेस्ट कर देना, ऐसा मैं नहीं कर रहा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो रोबोट इंडस्ट्रीज पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ होने के चांसेस है, तो आप लोग रोबोट रिलेटेड और एआई रिलेटेड कंपनीज जो है वो उनका जो है स्टॉक खरीद कर रख सकते हैं, या फिर उनका जो म्यूचुअल फंड अगर कुछ होता है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस दिमाग में आ गया तो मैंने बोल दिया, तो उस पर जो है आप लोग अभी से इन्वेस्ट करके रखिए। बहुत ही स्लो आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा। 100 रुपये जो है अगर आप लोग डेली का भी इन्वेस्ट करेंगे, 3,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को हो सकता है साल में 500,000 रुपये का आप लोगों को प्रॉफिट मिले। बट जब
वो जो है ग्रोथ करेगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट देके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ही मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।